एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक बहादुर और दयालु लड़का जिसका नाम था शेरू। शेरू को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल करता था। जंगल उसके लिए घर जैसा था। एक दिन शेरू को खबर मिली कि जंगल में कुछ बुरा हो रहा है। जानवर डरे हुए थे और पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। उसने तय किया कि वह जंगल जाकर पता लगाएगा कि आखिर क्या समस्या है। शेरू जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि पक्षी चुप थे। नदियां धीमी बह रही थीं और चारों ओर एक अजीब सी उदासी थी। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुए ने कहा, शेरू, जंगल पर एक काली छाया छा गई है। यह छाया एक लालची जादूगर की है जो जंगल के पेड़ काट रहा है और जानवरों को कैद कर रहा है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शेरू ने बिना देर के कहा, मैं जंगल को बचाऊंगा। आगे बढ़ते हुए शेरू की मुलाकात गिलहरी चिकी और तोते मीठू से हुई। उन्होंने शेरू को बताया कि जादूगर ने नदी का रास्ता रोक दिया है, जिससे जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। शेरू ने सोचा कि सबसे पहले नदी का रास्ता खोलना जरूरी है। शेरू ने चिकी और मीठू के साथ मिलकर योजना बनाई। मीठू हवा में उड़कर देखता कि जादूगर कहाँ है और चिकी अपनी तेज फुर्ती से जंगल में संदेश पहुंचाती। शेरू ने देखा कि नदी के रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। उसने चिकी और मीठू के साथ मिलकर जानवरों को इकट्ठा किया। हाथियों ने अपनी ताकत से पत्थरों को हटाया और पानी फिर से बहने लगा। जंगल में हरियाली लौट आई। अब बारी थी जादूगर का सामना करने की। शेरू और उसके मित्र जादूगर की गुफा की ओर बढ़े। जादूगर ने कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। यह जंगल अब मेरा है। लेकिन शेरू ने हिम्मत से कहा, यह जंगल सबका है। प्रकृति किसी एक की नहीं होती। जादूगर ने एक काला जादू चलाया, लेकिन तभी सभी जानवर मिलकर जोर से दहाड़े। उनकी एकता से जादूगर का जादू कमजोर पड़ गया। फिर से खुशहाली लौट आई। पक्षी गाने लगे, नदियां बहने लगीं और फूल खिल उठे। जानवरों ने शेरू और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। शेरू ने कहा, हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे। यह जंगल हमारा घर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह शेरू और उसके दोस्तों ने साहस, एकता और सच्चाई की ताकत से जंगल को बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं और प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।